हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ATP एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, SSB टेस्टमैन और वीडियो री एग्जाम की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 3 आपको इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें हमारे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें संपूर्ण हिंदी के चैप्टर को हमने इसमें संग्रहित किए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स दोस्तों SSB टेस्टमैन या CRPF में पार्टिसिपेट होने वाले हैं एग्जाम में, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन सही करके दिखाना है, तभी हम आपको समझ पाएंगे कि आपकी हिंदी की बेहतर तैयारी आप करके रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम से। और दोस्तों आप हमारे एक और चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है GS रिसर्च। उसमें दोस्तों हम सम्मान विज्ञान की चैप्टर वाइज सीरीज करा रहे हैं। उसका भी लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर देंगे। आप एक बार जाकर वहाँ पर उसका कंटेंट देखिएगा और उसका रिवीजन तौर पर वो वीडियो क्रिएट किए गए हैं, तो आप एक बार उन्हें ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा इनमें से। आपके सामने विकल्प है आप, यह, जो या हम। अगर बात की जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी चूज करें यह, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए दोस्तों सर्वनाम बेसिकली दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक एवं प्रश्नवाचक। तो निश्चयवाचक में 2 आपके होते हैं, एक यह और वह। इनमें से दोस्तों जो यह दिए तो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है ने, को, में या का। तो बात की दोस्तों अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, तो अधिकरण कारक की आपकी विभक्ति होती है विकल्प नंबर सी। जो कर रहे हैं में, तो बिल्कुल करेक्ट है। में या पर आपकी अधिकरण विभक्ति होती है। कारक बेसिकली दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं और कारक को दोस्तों एक अन्य नाम है परसर्ग। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन अगला है आपका थर्ड, मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आपके सामने आस या ठास या आस या सा। तो बात की दोस्तों मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर सी। जो भी कैंडिडेट चूज किए हैं आज, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रत्यय वो शब्द होते हैं दोस्तों जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, रति, हास, शोक या क्रोध। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों शोक। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर सी चूज किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, हास रस का स्थायी भाव होता है, जबकि रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रसों की खोज करते हैं दोस्तों भरत मुनि और किस किस पुस्तक से लिए गए हैं, तो नाट्य शास्त्र से उन्होंने इसका वर्णन किया है रस का। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लंबोदर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। बेसिकली तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर सी चूज कर रहे हैं बहुब्रीहि समास, तो बिल्कुल करेक्ट है। लंबोदर में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास वो समास होता है दोस्तों जिसमें प्रथम यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की बात होती है। अगला क्वेश्चन आपका 6 की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, कामयनी, सकेत, नीरजा या प्री प्रवास। तो बात की दोस्तों खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है, तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं प्री प्रवास, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कामयनी के लेखक की अगर बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद हैं। सकेत के लेखक की अगर बात की जाए तो मैथिसन गुप्त हैं। नीरजा की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। अब बात की दोस्तों प्री प्रवास के लेखक कौन हैं, तो हम आपको बता दें अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा प्री प्रवास की रचना की गई है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो आपको भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है पावक, अनिल, अनल या कृषाणु। तो इस क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो CS के प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। हम वेट करेंगे आपके रिप्लाई का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 कि अंधे की लाठी का मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, अंधे व्यक्ति की लाठी, जलाने के लिए लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं एकमात्र सहारा, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज या विदेशज। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन शब्दों को दोस्तों कहा जाता है देशज, जैसे चिड़िया, लोटा और अन्य शब्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में किन ध्वनियों को अयोग व कहते हैं? स्वर को, व्यंजन को, अनुस्वार व विसर्ग को, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली दोस्तों अयोग व वो शब्द होते हैं जो न तो व्यंजन होते हैं न ही स्वर, जबकि दोस्तों व्यंजन और स्वर की सहायता से उनका प्रयोग किया जाता है और इनको दोस्तों कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो जो भी करेक्ट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर आपका सी चूज के हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? महादेव का, विष्णु का, या इंद्र का, या ब्रह्मा का। तो बात करें दोस्तों पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी करेक्ट विकल्प नंबर सी चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुरंदर के दोस्तों अन्य पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो उनको भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, कौन कौन सी हैं। सुरपति, मध्वा, वसो, महेंद्र और देवराज, ये दोस्तों इंद्र की पर्यायवाची अन्य हैं, आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ। तो अगर बात की दोस्तों जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं अज्ञ, यानी जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो सब कुछ जानता है उसको दोस्तों सर्वज्ञ कहते हैं। जो कुछ यानी कुछ अल्प मात्रा में जानता है तो दोस्तों अल्पज्ञ कहते हैं, और जो बहुत अधिक जानता है दोस्तों उसे बहुज्ञ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर दोस्तों विकल्प नंबर डी सही था, अज्ञ, यानी जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न से कौन सा शब्द गो शब्द का अर्थ नहीं है? निम्न से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है? पृथ्वी, गाय, स्वर्ग, चतुर। तो बात की दोस्तों गो का अर्थ नहीं होता, तो जो भी करेक्ट इस क्वेश्चन आंसर विकल्प नंबर डी चूज करें चतुर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गो के अन्य शब्द कौन कौन से आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। तो गो का मतलब दोस्तों पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है, स्वर्ग भी होता है, और सूर्य भी होता है, आँख भी होता है, और आपका सरस्वती भी होता है, और बैल भी होते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है, लेकिन चतुर नाम नहीं होता है गो का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्रीस में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ये वृद्धि स्वर संधि, या आयादी संधि। तो बात की दोस्तों संधि के 3 प्रकार बांटा गया है, एक आपकी स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं, उनमें से आपका ग्रीस में बात की जाए कौन सी संधि है, तो इसका जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज करें दीर्घ स्वर संधि, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है? 52 या 55 या 50 या 54। तो हिंदी में वर्णमालाओं की कुल संख्या दोस्तों 52 यानी 52। वर्णों के समूह को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं, आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। व्यंजनों की संख्या दोस्तों 44, और बाकी जो आपके बच रहे हैं 8, तो ये होते हैं दोस्तों आपके स्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका कि लता का बहुवचन है लताएं, लताओं, लताया, इनमें से कोई नहीं। तो लता का दोस्तों बहुवचन होता है आपका लताएं। बेस के दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? पहला, थोड़ा, पीला या एक। तो अगर बात की दोस्तों गुणवाचक विशेषण की, तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज कर रहे हैं पीला, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये गुण की विशेषता बताता है दोस्तों रंग यानी पीला। अगला क्वेश्चन और बाकी पहला और एक ये आपका क्रम बताता है, और थोड़ा दोस्तों अनिश्चयवाचक विशेषण है। अगला आपको देखना है कि द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अल्प विराम का, या पूर्ण विराम का, या योजक चिन्ह का, या उद्धरण चिन्ह का। तो बात की दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज करें योजक चिन्ह का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्वंद्व समास वो समास होता है दोस्तों जिसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? अगर बात करें दोस्तों संज्ञा की, तो आपको बताना है कि वाराणसी, जुलाहा, गिरोह या चांदी। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं जुलाहा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जुलाहा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर संज्ञा की बात की जाए दोस्तों कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी संज्ञा है आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। तो हम आपको बता दें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा का दोस्तों यहाँ पर उदाहरण था जुलाहा। अगर बात करें दोस्तों चांदी, चांदू एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण था और गिरोह एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण था और वाराणसी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण था। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 कि निम्न से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 निम्न से पुल्लिंग कौन शब्द है। आपको बताने कि पुल्लिंग शब्द है क्षमता, रक्षा, कष्ट या सीमा। तो बेसिकली तो क्षमता होती है, रक्षा की जाती है, सीमा खींची जाती है या सीमा रेखा होती है, कष्ट लेकिन होता है। तो इस क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारण का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है किस कारक का प्रयोग किया गया है, कर्म कारक का या करण कारक का या पदान कारक का या संप्रदान कारक का। बेसिकली कारक दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं जिनको उपसर्ग के नाम से जानते हैं और वो भूख से बेचैन है तो बेसिकली दोस्तों साधन का प्रयोग हुआ है और साधन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे दोस्तों आपका होता है करण कारक। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलगाव का भेद होता है दोस्तों वहाँ पे अपदान कारक हो सकता था, जैसे राम पेड़ से गिरा तो यहाँ पे अलगाव का भेद हुआ है, इसमें अपदान कारक होगा क्योंकि इनकी दोस्तों करण और अपदान के दोनों की विभक्ति होती है आपकी से, इसलिए दोस्तों पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्मवाच, कर्तवाच, भाववाच या कर्मवाच। बेसिकली दोस्तों 2 प्रकार यहाँ पे कर्म कारक था और लास्ट में है कर्मवाच। तो आम खाया जाता है बेसिकली इसमें कर्मवाच का प्रयोग हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाच 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कर्तवाच, भाववाच और कर्मवाच। कर्तवाच में दोस्तों कर्ता की विशेषता वो बताई जाती है यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। भाववाच में और कर्मवाच में दोस्तों कर्म की विशेषता बताई जाती है, कर्म पर उपदेश पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, सभा, विवाह, धर्म, विराम। तो बेसिकली दोस्तों सभा होती है, विवाह होता है, धर्म होता है और विराम होता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं सभा होती है तो इस क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सभा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी विवाह, धर्म, विराम एक पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 24 कि निम्न से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। तत्व शब्द वो शब्द होते हैं दोस्तों जो संस्कृत के थोड़े बदले हुए रूप में यहाँ पर प्रवर्तित करके बोले जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, अग्नि, मयूर, फूल या वत्स। तो बात की दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। फूल एक दोस्तों तद्भव शब्द है, बाकी तीनों ये आपके तत्सम शब्द हैं। अग्नि का तद्भव होता है आग, मयूर का तद्भव होता है मोर और वत्स का तद्भव होता है दोस्तों बछड़ा या बालक। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है, यानी कौन सा अलंकार है जो शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा। तो बेसिकली दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 ही अलंकार आते हैं। कौन कौन से अलंकार हैं वो आपके अनुप्रास हो गया और एक यमक अलंकार और एक श्लेष, और भी आते हैं दोस्तों जैसे पुनरुक्ति और वरुक्ति अलंकार, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी लगा रहे हैं उपमा अलंकार तो बिल्कुल करेक्ट है। उपमा अलंकार दोस्तों अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। तो ये थी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ हिंदी के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CRPF और SSB टेस्टमैन या ड्राइवर पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे सेकंड चैनल से दोस्तों जरूर जुड़े, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसका दोस्तों आपको लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यदि आपको कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।